अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लोराइड आयन डिटर्मिनेशन वाया टाइट्रेशन, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्रोमेट एंड मोहर्स मेथड। सही है, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्रोमेट ये आपके पास मोहर्स मेथड भी कहलाता है, जो कि वाइडली डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड आयन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को टाइट्रेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है और पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 को इंडिकेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये मेथड जो है वो आपके पास मोहर्स मेथड कहलाता है। कूलिंग टावर, वाटर ट्रीटमेंट और इन्वायरमेंटल जो भी टेस्टिंग होती है उसके अंदर क्लोराइड आयन आपको मालूम करने हो तो ये मेथड आपके लिए कारआमद है। सही है, अगर आप केमिस्ट्री, वाटर ट्रीटमेंट या इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मोहर्स मेथड, मोहर्स टाइट्रेशन क्या है आपके पास कि मोहर टाइट्रेशन एक प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होती है। इसमें क्या होता है कि AgCl जो है वो प्रिसिपिटेट बनाता है, किसको यूज़ करते हुए, AgNO3 को यूज़ करते हुए। जब आप सैंपल के अंदर AgNO3 जब आप ऐड करते चले जाते हैं तो जैसे ही AgNO3 को आप सैंपल में ऐड करते हैं तो AgCl का वाइट प्रिसिपिटेट जो है वो बनना शुरू हो जाता है, जो कि पानी में इनसोल्युबल होता है। ठीक है, जब आप एक्सिस अमाउंट में Ag प्लस को रिएक्ट करवा देते हैं पोटेशियम क्रोमेट आयन से, सही है, सब और क्लोराइड आयन जो है वो तमाम के तमाम जो है वो रिएक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है आपके पास एक इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट डिस्कवर होता है, जिसको आप रेड ब्राउन Ag2CrO4 भी कहते हैं। सही है, यानी जब सारे क्लोराइड आयन जो है वो रिएक्ट कर लेंगे तो आपके पास क्या होगा कि Ag पॉजिटिव आयन पोटेशियम क्रोमेट के साथ इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा और रेड ब्राउन सिल्वर क्रोमेट बना देगा, जो कि आपके पास क्या इंडिकेट करता है, इक्विवेलेंस पॉइंट को, एंड पॉइंट को आपके इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब आपको जो टाइट्रेशन जो है वो आपको करनी हो तो उसके लिए आपके पास ये चीज़ें होना ज़रूरी है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट का आपके पास सोल्यूशन होना ज़रूरी है। सिल्वर नाइट्रेट आपके पास कोई भी नॉर्मलिटी का हो सकता है, कोई मॉडरेटी का हो सकता है, जैसे 0.021 0.01 नॉर्मल, 0.02 नॉर्मल, या 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, आप जो चाहें वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये पोटेशियम क्रोमेट का इंडिकेटर इसमें यूज़ होता है, जो कि 5% इंडिकेटर सोल्यूशन होता है। क्लोराइड सैंपल आप इसमें लेंगे, क्लोराइड सैंपल आपके पास होना चाहिए जिसमें आप क्लोराइड चेक करना चाह रहे हो। आप क्लोराइड सैंपल जो है आपके पास कुछ भी हो सकता है, वो रो वाटर सैंपल हो सकता है, फीड वाटर सैंपल हो सकता है, इंडस्ट्रियल वाटर हो सकता है, कूलिंग वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ब्यूरेट, पेपेट और कॉनिकल फ्लास्क, डिस्टिल वाटर, ये सब आपके पास होना ज़रूरी है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, इसका टाइट्रेशन प्रोसीजर होता है। टाइट्रेशन प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले आप एक सैंपल लेते हैं 10 ml, यानी पिपेट से आप सक करेंगे 10 ml सैंपल और उसको कॉनिकल फ्लास्क में आप ऐड कर देंगे। अगर आपको ये अंदाज़ा है कि वाटर सैंपल जो आपने लिया है इसके अंदर जो है क्लोराइड का लेवल बहुत ज़्यादा है, क्लोराइड जो है वो बहुत एक्सेस अमाउंट में होंगे, तो फिर आप इसको 10 ml लेके 50 से डाइल्यूट कर सकते हैं 50 ml के साथ। सही है, और फिर उसके बाद मज़ीद टाइट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपके सैंपल के अंदर क्लोराइड जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपल 10 ml सैंपल लेंगे और मज़ीद जो है टाइट्रेशन आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे। सही है, अब क्या होगा कि 10 ml आपने सैंपल ले लिया, उसमें 1 to 2 ml आपने पोटेशियम क्रोमेट को इंडिकेटर जो है वो आपने ऐड कर दिया उसके अंदर। सैंपल जो है आपके पास वो लाइट येलो कलर का हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, AgNO3 जो आपने ब्यूरेट के अंदर फिल किया है वो कोई भी नॉर्मलिटी का हो सकता है। आप यहाँ पे हम 0.1 मोलर AgNO3 जो है वो यूज़ कर रहे हैं। आपने क्या किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो सैंपल के अंदर AgNO3 को ऐड करना शुरू कर दिया। अब जब ऐड करना आप शुरू कर देंगे तो एक AgCl का वाइट प्रिसिपिटेट जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, और जब क्लोराइड के तमाम आयन जो है वो रिएक्ट कर जाएंगे तो उसके बाद जब आप AgNO3 का सोल्यूशन जो है वो सैंपल में ऐड करेंगे तो एक लाइट रेडिश ब्राउन कलर जो है वो अपीयर्स हो जाएगा। लाइट रेडिश ब्राउन कलर क्या होता है, ये Ag2CrO4 होता है, यानी सिल्वर क्रोमेट का एक जो है प्रिसिपिटेट बन जाता है, जो कि स्टेबल होता है। आप जितना उसमें अमाउंट पे, एक्सेस अमाउंट पे AgNO3 ऐड करते चले जाए तो ये प्रिसिपिटेट जो है वो स्टेबल रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, और जो भी आपके पास रीडिंग आई है ब्यूरेट रीडिंग वो आप नोट कर लें, और ये आपके पास एक फार्मूला होता है, ये जनरल फार्मूला कहलाता है आपके पास कि ब्यूरेट रीडिंग डिवाइड बाय सैंपल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000। जो भी आपके पास ब्यूरेट रीडिंग आई है और जो भी आपका सैंपल अमाउंट है, इन दोनों का आप डिवाइड करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्लोराइड आयन आ जाएगा। ये एक कैलकुलेशन है आपके पास कि if 8.5 ml of AgNO3 is used for titrating a 10 ml sample and the solution is 0.02 normal, then
अब यहाँ पे 10 ml सैंपल है, 10 ml सैंपल मैंने क्यों यहाँ पे लिखा है, और नीचे यहाँ पे देखें 20 ml यूज़ हो रहा है, तो वो क्यों रखा है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सही है, 10 ml सैंपल आपने लिया, 10 ml सैंपल के अंदर 0.02 नॉर्मल का आपके पास सोल्यूशन था, कौन सा, AgNO3 का, जो आपने पीरियड में फिल किया था, उसकी रीडिंग आपके पास आई है 8.5 ml, यानी 8.5 ml वॉल्यूम जो है AgNO3 का यूज़ हुआ है, और 10 ml सैंपल आपने लिया था। सही है, तो अगर आपके पास 10 ml सैंपल हो या उससे ज़्यादा हो, जैसे 20, 30, 40, 50 या 50 से भी ज़्यादा हो, तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला यूज़ होता है जो ऊपर लिखा है, ब्यूरो रेटिंग डिवाइड बाय सैंपल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000। आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जितना भी आप वॉल्यूम जो है सैंपल वॉल्यूम यूज़ कर रहे हो, आप क्या करें, सिंपल सैंपल वॉल्यूम की जगह वो सैंपल वॉल्यूम रखें, और उसको जो है जो भी ब्यूरो रेटिंग आई है उसको सैंपल वॉल्यूम से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 1000 कराएंगे, आपके पास रीडिंग आ जाएगी। अगर आप सिर्फ 10 ml सैंपल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए एक फार्मूला आपके पास होता है, ब्यूरेट रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 71, यानी ब्यूरेट के अंदर जितनी भी रीडिंग आई हो, आप क्या करें, सिंपल उसको 71 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप 10 ml सैंपल जो है वो यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब इसका एक केमिकल स्ट्रक्चर्स है, केमिकल स्ट्रक्चर, ये सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल स्ट्रक्चर होता है Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। पोटेशियम क्रोमेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रोमेट आयन का वो CrO4-2 होता है, और सही है, वैलेंस इसकी -2 है। और सिल्वर क्रोमेट क्या है, AgCl है, वाइट प्रिसिपिटेट बनाता है जो कि वाटर के अंदर इनसोल्युबल होता है। और सिल्वर क्रोमेट क्या है, Ag2CrO4 जो कि लाइट रेडिश ब्राउन कलर का एक स्ट्रक्चर है, एक प्रिसिपिटेट बनाता है जो कि इक्विवेलेंस पॉइंट को, एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो ये इंडिकेटर आप यूज़ ही उस वक्त करते हैं जब आपको एंड पॉइंट जो है वो डिटरमाइन करना हो। अगर आप इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे तो आप जितना मर्जी चाहे सिल्वर नाइट्रेट जो है इसमें ऐड करते चले जाएं, कलर चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि वो इंडिकेटर जो है वो एंड पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो जो है हमारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने आगे दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। सही है, और आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।